राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ का कहर जारी है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। इसी कड़ी में आपके वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आप मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 6 दिन से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ क्यों आ रही है। बाढ़ का कारण बारिश नहीं है बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना है। दिल्ली में 8 जुलाई को भारी वर्षा हुई, करीब 153 mm, और 9 तारीख को शाम को थोड़ी बारिश हुई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, आज 15 तारीख है, छठा दिन है। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई हो, दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, मॉडरेट रेन भी नहीं हुई। और सवाल ये होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है, दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है। और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। यमुना का जो खतरे का निशान है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज से नापा जाता है, वो है 205.33 मीटर। कल तक यमुना जिस निशान पे बह रही थी वो है 208.6 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर, बल्कि 3 मीटर से भी ज्यादा। दिल्ली में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बाढ़ को लेके और यमुना के लेवल्स को लेके, वो बताती है कि दिल्ली में सबसे खराब, सबसे विध्वंसक बाढ़ जो आई थी वो आई थी सितंबर 1998 में। वो बाढ़ भी यमुना से आई थी और उसमें जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल यमुना ने अचीव किया ओल्ड रेलवे ब्रिज पे, वो था 207.49, यानी कि 78 के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उससे भी ज्यादा लेवल्स पे यमुना पहुंच गई। अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है तो दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है। कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। ये रेगुलेटर हरियाणा के यमुना नगर में दिल्ली से करीब 228 किलोमीटर दूर है। वहां से पानी आज छोड़ा जाएगा तो 48 घंटे बाद यहाँ पे वो पानी पहुंचेगा। और हमने वहां पे अपनी टीम भेजी क्योंकि हमारे को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हमें जो हथनी कुंड के बारे में बताया जा रहा है वो गलत है, जानबूझ के दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा हथनी कुंड के विषय में बताता हूं। हथनी कुंड बराज से 3 तरीके से पानी निकलता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना की जो मेन रिवर है वहां से। वेस्टर्न कैनाल का पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली आता है, हमारे हैदरपुर तक आता है। ईस्टर्न कैनाल का पानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है और यमुना का जो सीधा पानी है वो दिल्ली में आपके पूरे शहर के बीचों बीच ITO और ओखला से होते हुए जो है निकलता है। एक षड्यंत्र के तहत 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची नहीं, और 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। पिछले साल 10 और 11 अगस्त 2022 को भी इसी तरीके से यमुना में पानी था। हथनी कुंड बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी भेजा गया, मतलब आज की स्थिति से कहीं ज्यादा। इस बार तो मात्र 3.5 लाख क्यूसेक तक पानी गया है। पिछले वर्ष 4 लाख क्यूसेक तक पानी भेजा गया था, मगर उसको तीनों डायरेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ईस्ट कैनाल में, वेस्ट कैनाल में और यमुना के अंदर। और दिल्ली में ये बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। 207 मीटर तक भी लेवल नहीं गया, कल तो 208.6 मीटर पे पहुंच गया पानी। ये बहुत शर्म की बात है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा केंद्र को और हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, आकि आप इस तरीके की राजनीति से बचिए। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।